जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर से। और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, जीवित महात्मा गांधी, राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी, अरुण कुमार जी सारथी, और आदरणीय अशोक मुदगल साहब, संगठन राष्ट्रीय महामंत्री। हम सभी इस वक्त फर्रुखाबाद में बैठे हुए हैं और फर्रुखाबाद में सभा होनी है। डीएम साहब को ज्ञापन देना है यहाँ के लोगों के भुगतान के लिए, जो भी ठगी पीड़ित हैं फर्रुखाबाद के, और जो हमारे एजेंट साथी हैं उनको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी का अधिकार देने के संदर्भ में। थोड़ी देर में सभा शुरू होगी, हम भी सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। अभी होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि हम वीडियो नहीं बना पा रहे तो इसलिए वीडियो बनाना भी बड़ा जरूरी है। तो और बातें बताने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो भी ध्यान से सुनें, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में बताने आपको जा रहा हूं। साथियों, ये लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इसलिए बोलना पड़ता है, शेयरिंग का, चूंकि जब नहीं बोल पाते हैं हम, सभा का वीडियो डालते हैं तो आप उसको कुछ नहीं करते हो, सुन लेते हो, आपको याद दिलाना पड़ता है कि ये करना चाहिए, तो इसलिए बोलना पड़ता है। और आप लोग किया करें, बिना बोले भी तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चूंकि इस वजह से भी वीडियो लंबा बन जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि संक्षिप्त में, शॉर्ट में, जल्दी में आपकी बात कह दी जाए, तो उन चीज़ों को ध्यान रखा करो जो हम कहते हैं या चाहते हैं और जो आपके हित में है, सबके में। तो आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आपको संगठन पे बात करूंगा आज, चूंकि संगठन के विस्तारीकरण के लिए हमने देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। और पहला नाम उसका हरित प्रदेश ब्रजमंडल रखा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी को बनाया गया है। दूसरा हिस्सा अवध प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी जी, जो पहले हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको वही रहेंगे। तीसरा हिस्सा पूर्वांचल का है साथियों, उसमें हमारे युवा साथी हैं एलयूसीसी से अमित कुमार सिंह, उनको वहां का अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल का। और बड़ा महत्वपूर्ण भाग है वीरों की भूमि बुंदेलखंड का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रिटायर्ड सूबेदार कोमल प्रसाद तिवारी जी को नियुक्त किया जाता है। तो मैं चारों साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि चारों साथी जी जान से संगठन का विस्तार करने में अपने अपने क्षेत्रों में परिश्रम करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमें 1 मई से पहले 1 लाख साथी संगठन के साथ ऐसे जोड़ने हैं, सत्याग्रही बनाकर, कि वो हमारे आह्वान पर इस बेईमान सिस्टम को घेरने के लिए, जमींदोज करने के लिए कहीं भी उपस्थित हो सकें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक आप संख्या बल नहीं बढ़ाएंगे, जनमत पैदा नहीं करेंगे, ये बेईमान सरकारें आपकी न पीड़ा को सुनेंगी, न दुख को देखेंगी, न दर्द को सुनेंगी, और न उस कानून को क्रियान्वित करेंगी जो कानून हमारी संसद ने वर्ष 2019 में आप सबका भुगतान करने के लिए बनाया था साथियों। तो इसलिए तमाम साथी संगठन के विस्तारीकरण पर बहुत तेजी के साथ ध्यान दें और आगे बढ़ें। और इसी तर्ज पर हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश को भी 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया है और उन चारों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी जल्दी ही कर देंगे। अभी विचार विमर्श चल रहा है, मुदगल साहब उस पर स्क्रूटनी कर रहे हैं कि किस किस को कौन कौन से हिस्से का अध्यक्ष बनाया जाए। ये इसलिए कर रहे हैं साथियों चूंकि बहुत बड़े बड़े राज्य हैं और कोई भी एक साथी हमारा इतना कैपेबल नहीं है जो पूरे राज्य को संभाल सके, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है साथियों, राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन के थाना में भुगतान शिविर का आयोजन कल से आरंभ कर दिया गया है। करौली के आदेश हालांकि 1 महीने पहले आ गए थे, लेकिन साथी ढीले हैं, कुछ पुलिस को समय नहीं होता,
तो थाना स्तर पर कैंप नहीं लग पा रहे थे, लेकिन कल से थाना स्तर पर कैंप लगने की शुरुआत हो गई है और करौली राजस्थान का तीसरा जिला बन गया है जहां थाना स्तर पर अब भुगतान के आवेदन लेने कल से आरंभ शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूं अगर आप सब मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे निरंतर, तो देश के प्रत्येक थाने में भुगतान शिविरों का आयोजन होगा, सबका भुगतान भी होगा और सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा। परसों हम अलीगढ़ थे, आपने देखा होगा अलीगढ़ का एक छोटा सा वीडियो बना करके हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की मैडम आदरणीय मंजू शर्मा जी, उन्होंने एक क्लिप डाली थी, मैंने भी कई जगह वो वायरल की है। तो अलीगढ़ में बड़े विधिवत ढंग से आपके जो आवेदन थे बर्ड्स एक्ट के भुगतान के, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है और जिस तहसील से संबंधित आप हो उन तहसीलों में उनको भेजा जा रहा है। एसडीएम गभाना से बात हुई थी हमारी, वो कह रहे थे साहब हम इनको फीड करा रहे हैं कंप्यूटर्स में और बहुत जल्दी भुगतान की प्रक्रिया को आपकी को आगे बढ़ा देंगे, आप ज्यादा तनाव ना लें। तो साथियों इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में भी काम चल रहा है, बिजनौर में चल रहा है, अमरोहा में चल रहा है, तमाम जगह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से, लेकिन पूरे देश में भी इसको चलवाना है। बुलंदशहर का भी चौधरी साहब बता रहे हैं, बुलंदशहर में भी चल रहा है। तो इसको पूरे देश भर में चलाना है कि जो आवेदन हमारे पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे तहसीलों में या जिलों में, उन पर अविलंब कार्रवाई हो और आप सबका भुगतान हो। आपको पता है लगातार आंदोलन चल रहा है हमारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन। इसमें बहुत जबरदस्त ढंग से जहां पे काम शुरू हो रहा है वो फतेहपुर है उत्तर प्रदेश का ही, मऊ है, महाराजगंज है, अमरोहा है, बिजनौर है, बाराबंकी है और भी कई जिले हैं जहां तेजी के साथ हमारे साथी जुटे पड़े हैं। और चूंकि ये जो हमारा सघन कार्यक्रम चल रहा है मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम का, कल हम फतेहपुर पहुंच जाएंगे 30 जनवरी को, 31 जनवरी को चित्रकूट रहेंगे और उसके बाद वाया मध्य प्रदेश वापस दिल्ली पहुंचेंगे। तो कुछ काम है उनको निपटा करके फिर अगला कार्यक्रम तय कर देंगे। और जो अगला दौरा उत्तर प्रदेश का होगा मेरा, जिसकी अभी से तैयारी हमें करनी है, वो 10 से 15 फरवरी के बीच रहेगा और उसमें हम लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या मंडल को कवर करेंगे और उनके जिलों को। तो तमाम साथी जो भी हमारे अयोध्या मंडल के, गोरखपुर मंडल के और लखनऊ मंडल के हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियों को तेज कर लें और 10 फरवरी से पहले भी कुछ कार्यक्रम निश्चित होने हैं, उनकी घोषणा 1-2 दिन बाद कर देंगे आपको। कहीं कहीं का समय लगाना है, जैसे एक हाथरस का कार्यक्रम लगना है और भी कहीं के लगने हैं कई जगह के टुकड़ों में। तो जो हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास के होंगे उनको कवर कर लेंगे और 10 के बाद लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे ये पूरे देश भर में। चूंकि साथियों पूरे देश के ठगी पीड़ितों को राहत दिलवानी है, उनका भुगतान करवाना है, एजेंट्स को सुरक्षा और सम्मान दिलवाना है, उसी के लिए हम इतना विस्तृत कार्यक्रम बना रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष कर रहे हैं साथियों। चूंकि अब हमको भी सब्र नहीं होता है कि अब हम शांति से काम करें या ज्यादा आप लोगों को भी संयम का पाठ पढ़ाएं, चूंकि पीड़ा दिन और दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने तेजी के साथ, क्रोध के साथ, क्षोभ के साथ इस बेईमान सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़ी तो निश्चित रूप से ये जो फीडिंग ईडिंग के काम चल रहे हैं या भुगतान शिविरों का आयोजन है ये ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए तमाम साथी क्रोध और क्षोभ के साथ अपनी पीड़ा को हथियार बनाकर इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ लड़ने की तैयारी करें। और चूंकि आज मौनी अमावस्या है, बड़ा पवित्र पावन दिन है साथियों, तो इस पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो हम लोगों के लिए दान तो हमारा संगठन ही है कि हमारे संगठन के लिए आप सब लोग दान करें, सहयोग करें, नए सदस्य बनाएं, उनके फार्म भरवाएं, उनसे फीस भी लें, जो भी फीस लें 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक। चूंकि अब आई कार्ड वगैरह की कार्यवाही भी पंडित जी ने शुरू कर दी है, सबको नियुक्ति पत्र देना, प्रमाण पत्र देना, आई कार्ड देना, ये बहुत जल्दी से आप सब लोगों के हाथ तक पहुंचेगा। और चूंकि बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है, 5 लोग साथ चल रहे हैं, हर समय गाड़ी है, उसके दुनिया भर के खर्चे हैं तेल पानी के, तो कुछ तो साथी कहीं कहीं दे देते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं भी दे पाते हैं। तो तमाम साथियों से, देश भर के जितने भी हमारे संगठन से जुड़े साथी हैं या जो हमसे सहानुभूति रखते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी थोड़ा थोड़ा धन का भी त्याग करें, दान करें, ताकि ये मिशन और तेजी के साथ पूरे देश भर में फैल सके और हम कहीं
धन का अभाव महसूस ना करें, चूंकि साथियों बिना धन के भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन आप जीत जाओ, उसको व्यवस्थित कर लो, ये बिना धन के संभव नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उन खर्चों की पूर्ति के लिए तमाम साथी आर्थिक सहयोग, धन का त्याग अवश्य करें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, जो सीधे मुझे करना चाहते हैं 9560479048। इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। चूंकि मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं काफी दिनों से, और कई साथियों का दबाव रहता है, पता नहीं उनके मन में क्या होता है कि साहब नाम मत बताया करो, नहीं तो हमारे यहाँ लोग परेशान करने लगते हैं। तो अज्ञात रूप से ही मैं आप सबको, जो भी साथी हमें सहयोग करते हैं 1 रुपये से या 2100 रुपये से या जिससे भी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ आपके इस त्याग को। और जो साथी भविष्य में करेंगे उन सब का भी बहुत बहुत आभार होगा, धन्यवाद होगा कि आप दिल खोल करके इस समय संगठन की धन से मदद करें। चूंकि धन की बड़ी आवश्यकता इस वक्त साथियों हमको है। तो शाम को ही, रात को ही फतेहपुर पहुंच जाएंगे आज। वहां से प्रयास करेंगे कि लाइव हो सके रात को 9 बजे फेसबुक पर, आप सबके साथ जुड़ सकें। और तमाम साथी इस अवसर पर कारवां को तेजी से आगे बढ़ाएं। अपना जो लक्ष्य है हमारे तीनों, सबका भुगतान, एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान और हिंदुस्तान का ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण, इस पर समर्पण भावना के साथ तेजी से काम करें। जय हिंद, जय भारत। भारत। हम इस वक्त बैठे हैं आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जीवित महात्मा गांधी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के प्रेरणा स्रोत, कि वो 80 वर्ष की आयु में भी युवाओं से अधिक जोश का प्रदर्शन करते हैं और देश को जागरूक करने के लिए, हमारे युवा साथियों को देशभक्त बनाने के लिए इतना सुंदर, दिव्य, अद्भुत संदेश देते हैं कि जिससे हम अभिभूत होते हैं और पूरा देश अभिभूत होना चाहिए। हमारी इच्छा ये है, क्योंकि आज 27 जनवरी 2025 है और आज हमने हिंदुस्तान के उस शहर से, जिसे हरिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में, जिसे अलीगढ़ या ताला नगरी के नाम से कहते हैं लोग, अलीगढ़, वहां से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करके हम लौटे हुए हैं। और साथियों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, तपजप का संयोजक संस्थापक होने के नाते, कि यदि आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी जैसे 100 युवा हमें मिल जाएं, 80 वर्ष वाले, और कुछ जो छात्र छात्राएं हैं या एडवोकेट हैं या सीएस हैं या अन्य प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें ऐसे श्रद्धेय लोगों के मार्गदर्शन में, तो हम हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान बहुत जल्दी करा देंगे। हमारे जो 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट साथी हैं जिनका जीवन तबाह हो चुका है, उनको न्याय दिला देंगे, सुरक्षा सम्मान दिला देंगे, और हम अपनी पावन पवित्र भारत माता को भी ठग और बेईमानों के कब्जे से, खूनी पंजे से मुक्त करा देंगे, आजादी दिला देंगे। आज चूंकि हम अलीगढ़ में थे, तो अलीगढ़ में साथियों, जो साथियों का जोश था, उमंग थी, वो काबिल तारीफ थी, अद्भुत थी, दिव्य थी। और वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारियों का, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हों, डीएम हों या एसएसपी हों, जो उनका सहयोग मिला, और हमने उनसे जो भावनात्मक अपील की कि हम अलीगढ़ के मूल निवासी हैं और यदि अलीगढ़ में ही हम अपने ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं करा सके, उनको सुरक्षा और सम्मान नहीं दिला सके, तो ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। अधिकारियों ने साथियों हमको दिखाया कि साहब आप कुछ न कहें, हम सब समझते हैं, हमारे जनपद में, मंडल में बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो जो विजिट कराया उन्होंने हमको, साथियों 5 आदमी का स्टाफ अलग से जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में तैनात किया गया था, जो प्रतिदिन न्यूनतम 2000 ठगी पीड़ितों के भुगतान आवेदनों पर काम कर रहे हैं। आजा बेटा, आजा, हर्षी आजा। और
तहसील वाइज जो उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि साहब हम हर तहसील को भेज रहे हैं कि कौन किस तहसील का निवासी है, तो हर तहसील को ये आपके जो भुगतान के आवेदन हैं वो भेजे जा रहे हैं। एसडीएम गवाना वहां मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि साहब मेरे यहाँ भी जा रहे हैं, आप जो भी गवाना के आपके पीड़ित हैं उनको भेजना, और बहुत जल्दी हम अलीगढ़ में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। तो साथियों, पूरे देश में यही कराना है जो अलीगढ़ में हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं निश्चित रूप से कि ये जो आपका भुगतान है, सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई है, ये आपको सबको भुगतान भी होगा, आपको सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा। और हम अब तब तक चुप नहीं बैठेंगे, मौन नहीं रहेंगे जब तक हमारे तीनों संकल्पों की पूर्ति नहीं हो जाती। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि देश के तमाम ठगी पीड़ित एजेंट साथी, देशभक्त युवा साथी, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष, बच्चे जितने भी हैं, छात्र छात्राएं, वो सब हमारे इस अभिनव अभियान से जुड़ें, हमको सहयोग करें। हम बहुत जल्दी, और तिथि बता देता हूं मैं आपको, लोग कहते हैं कि तिथि नहीं बताई जा सकती, लेकिन तिथि बता देता हूं मैं आपको कि 1 मई 2025 से पहले हम आप सबका भुगतान करा देंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिला देंगे। और यदि ऐसा नहीं हो सका तो साथियों, फिर हिंदुस्तान के बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को हम मिट्टी में मिलाकर के देश में एक अभिनव क्रांति का शुभारंभ करेंगे, और हिंदुस्तान को उस क्रांति परिवर्तन के माध्यम से एक बेहतरीन, सुख, समृद्धशाली, अखंड भारत के रूप में स्थापित करेंगे। ठीक है जी आदरणीय, आपके कुछ 2 शब्द। मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि मैं जिस लायक हूँ मैं तैयार हूँ, और कोई भी सही अपनी कंपनियों का नाम न लेकर के वर्ष एक्ट का नाम लें, और सभी निवेशक और सभी एजेंट और कार्यकर्ता मन से जुड़ जाएं, मन से अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखें, और आपका भुगतान निश्चित बहुत जल्द हो जाए। जय हिंद, जय भारत।